अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूं शबीना ख़ान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कोफ्ते की रेसिपी। जो मुझे कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, मुझे कई लोगों ने कमेंट किए कि आप मुझे कोफ्ते की रेसिपी बताएं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो ये एक ऑथेंटिक तरीके से बनाई हुई रेसिपी है जो हमारे नानी के ज़माने से बनती चली आ रही है, सेम इसी वे में। तो हमारे घर में भी उसी तरीके से ही बनती है जैसा कि हमारी नानी बनाती थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से वही तरीका शेयर करती हूँ। और ये इस तरीके से बनाए हुए कोफ्ते बनते भी बहुत जायके के हैं। तो इसमें दो तरीके का मसाला इस्तेमाल होता है, एक कोफ्तों को अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। तो कोफ्तों के अंदर का मसाला है 1 टेबल स्पून यहाँ सौंफ है, 2 गड़ी के टुकड़े हैं और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा खड़ा धनिया लिया हुआ है। और यहाँ लिया है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 2 सूखी लाल मिर्चें ली, आप चाहे पाउडर ले सकते हैं। और 1 लौंग, 1 इलायची और एक छोटी सी जावित्री का पीस है, 1 बड़ी इलायची के दाने हैं और 2 बादाम के टुकड़े। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे खसखस का, आप गरी का चाहे तो बुरादा भी ले सकते। बाहर के मसाले में 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है सूखे धनिए का पाउडर, जिसको मैंने तवे पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है एक हल्की सी खुशबू आने तक। उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के अलग रख। यहाँ मैं 250 ग्राम कीमे के कोफ्ते बना रही हूँ। तो ये कीमा 250 ग्राम है और विद बोन लिया है मैंने। और ये कीमा बहुत ही बारीक होना चाहिए, कोशिश करें मशीन का हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये वही मसाला है अंदर का जो मैंने आपको दिखाया था, ये इतना बारीक होना चाहिए कि बिल्कुल इसमें एक दाना मतलब मोटा ना रह जाए कि कोफ्ते आपके खुल जाएंगे। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है और ये इस कीमे को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये कीमा भी मैंने एक बार ही मिक्सी में 1 से 2 बार मैंने चला लिया था कि ताकि इसमें कोई रेशे ना रह जाए, ये बिल्कुल बारीक हो जाए, क्योंकि मशीन का कीमा यहाँ पर मुझे मिला नहीं। तो इसलिए मैंने मिक्सी में इसको चला लिया। और ये मसाला बहुत ज़्यादा बारीक है, मैंने इसको सिल पे पीसा है, मिक्सी में ये इतना बारीक नहीं हो। और कीमा मैंने बीफ का लिया, आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने ये जो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया था बेसन, उसको भी भून लिया है। वैसे तो इसमें बेसन नहीं जाता है, जो रोस्टेड चने होते हैं बिना छिलके के उनका पाउडर बना के ही इसमें इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने बेसन का इस्तेमाल कर लिया है। तो आप चाहे ये ले लें, चाहे फिर आप चने का पाउडर ले लें। और उसके बाद मैंने इसमें नमक मिलाया है अपने जायके के हिसाब से, आप अपने जायके के हिसाब से इसमें मिला लें। बस ध्यान रखें अंदर बाहर दोनों में नमक जाता है तो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई, इनको रखेंगे साइड पे। और मैं यहाँ कोफ्ते भर के बनाऊंगी, तो उसके अंदर स्टफ़ करने के लिए मैंने लिया है पुदीना, 1 अदरक का टुकड़ा है जिसको कद्दूकश कर लिया है और जो प्याज आपको कटी हुई दिखाई थी उसको फ्राई कर लिया है। तो चलिए मैं पहले आपको प्लेन कोफ्ते बना के दिखाती हूँ। सिंपल पानी हाथ पे लगाना है और उसको ऐसे ही उठा के और अच्छा सा टाइट तरीके से इसको बांध लेना है। और इसको ये ध्यान रखिएगा कि बस ढीले ना हो, थोड़ा दबा दबा के हल्के हाथों से इसको आप अच्छी तरह से अपना आकार दे दें, जैसा आप छोटा बड़ा चाहते हैं उस तरह से। मैं इसको मीडियम आकार में बना रही हूँ, तो आपको अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा बना ले। देखिए ये साइज़ के होंगे। ये एक कोफ्ता मैंने आपको प्लेन बना के दिखा दिया है। अब मैं इसको भर के बनाऊंगी। तो जो सारा मसाला लिया था वो आपस में इस तरह से मिला लिया है और उसको एक थोड़ा सा पोर्शन कीमे का लेंगे, उसको हथेली पे इस तरह से बिछा लेंगे, जैसे कि आप आलू के पराठे बनाते हैं उसके अंदर जो भी स्टफिंग होती है उसको रखते हैं और फिर पेड़ा बनाते हैं, सेम उसी तरह से ही इसको भी स्टफ़ करना है। थोड़ा सा मसाला अंदर रखना है और चारों तरफ से इसका मतलब इसको बिल्कुल पैक कर देना है कि कहीं से ये खुल ना जाए। अगर ये खुलेंगे तो भी कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। और बस इसी तरह से इसको टाइट बांध लें, जैसे मैं बांध रही हूँ। देखिए हल्के हाथों से भी और थोड़ा टाइट दबा दबा के भी बांध रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको बांधना है और ध्यान रहे कि ये कहीं से भी खुले ना हो, ज़रा सा भी खुले होंगे तो ये बिल्कुल सालन में फैल जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ये मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें अपनी प्याज को
ब्राउन करके निकाला था, वही ऑयल है। कम से कम 150 ग्राम ऑयल लिया मैंने। उसमें डाली है 1 लौंग, 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़ पत्ते, और जो बड़ी इलायची के दाने मैंने अंदर यूज़ किए थे उसके छिलके जो थे वो भी मैंने इसी में डाल दिया एक अच्छी सी खुशबू के लिए। तेल हमारा यहाँ पहले से पका हुआ था, इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ठंडे तेल में ही मसाले डाले ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। और जो ये बाहर का मसाला तैयार करके रखा था इसको इसी वक्त इसको बघार लगा देंगे। तो ये मसाले को अच्छी तरह से हमको भूनना है, मसालों के साथ और तेल के साथ अच्छा सा कम से कम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो ये मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोफ्ते, और उसको बहुत एहतियात के साथ ऐड करेंगे। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है, तो उसमें मैंने थोड़ा और पानी डाल के अच्छा पक जाए ताकि उसमें एक महक जो होती है मसाले की, कच्चेपन की, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो उसके बाद ही मैं यहाँ कम से कम 5 मिनट के बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। तो अब मसाला हमारा लगभग भुन गया है अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें यहाँ पर एक एक करके कोफ्ते को इस तरह से साइड बाय साइड बिछाते हुए चलना है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो ये अभी बहुत ज़्यादा मुलायम है तो ये टूट सकते हैं, तो बहुत किनारे किनारे इनको इस तरह से बिछा देंगे पूरी बर्तन में ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना आए। देखिए मैं जिस तरह से बिछा रही हूँ इसी तरह से आपको बिछाने हैं, और इनमें बिल्कुल भी चम्मच या कपगीर जो भी होती है वो उसमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। सारे कोफ्ते बिछाने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे इस तरह से ढक के पकाया था। उसके बाद मैंने इसको चेक किया है तो कोफ्ते के साथ मसालों के साथ हमें अच्छी तरह से भूनना है इनको। तो इनको इस तरह से हिला हिला के मैंने ऐसा 2-2 मिनट का गैप से मतलब चेक किया है और उसको इसी तरह से ढक के पकाती गई हूँ जब तक ये कोफ्ते और मसाले भुन नहीं गए। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से भुन रहे हैं। तो अब मुझे इसमें अपने हिसाब से शोरबा करना है। देखिए मसालों को बिना चलाए और इसी तरह से हिला हिला के कोफ्तों के साथ मैंने भुना है। इसमें मैंने कभी भी बीच में भी कपगीर का या चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया है। अब कोफ्ते सख्त हो गए हैं तो अब हम इनमें चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए। तो मसाला नीचे से अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने अब इसको यहाँ अपने हिसाब से जितना मुझे इसमें शोरबा चाहिए था उतना मैंने इसमें पानी ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा, जो जैसा आपको चाहिए ग्रेवी। तो बस मुझे इतनी ही चाहिए थी लगभग, तो मैंने इस तरह से ले लिया और 5 मिनट तक मैं इसको आधा ढक्कन ढक के, पूरा ढक्कन इस पर नहीं ढकूँगी, आधा ढक्कन ढक के पकाना है। क्योंकि अगर पूरा ढक्कन ढक देंगे तो ये मतलब इसका तेल जो तीरा होता है वो फट जाता है, तो वो नहीं करना है। सिर्फ हाफ़ इसको कवर कर देंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। यहाँ मैंने कुछ और मसाले लिए हैं, उसमें है दालचीनी के 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे, थोड़ा सा जायफल है, 1 बड़ी इलायची का दाने हैं और एक छोटी सी जावित्री का टुकड़ा है। और जो प्याज तली हुई ली थी उसमें से आधी मैंने अंदर स्टफ़ की थी और आधी इस मसाले के साथ पीस के एक पेस्ट बना लिया था, जो बिल्कुल तैयार हो जाने के बाद कोफ्ते ऊपर से डाल के 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और बिल्कुल हमारे कोफ्ते अब बन के तैयार हैं। तो आप यकीन मानिए हमारा घर बहुत ज़्यादा खुशबू से महक रहा है। तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि जब आप अपने घर में कोफ्ते बनाएंगे तो आपका घर भी खुशबू से भर जाएगा। और घर में हमारे जब कोफ्ते बनते हैं तो पहले से ही पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। तो आप भी बनाइए, खिलाइए। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो, कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, या आपके यहाँ भी इसी तरह से बनते हैं या वो कुछ और तरीके से बनाते थे आप। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलूँगी आपसे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।